हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी के सभी महाद्वीप के बारे में और महासागरों के बारे में। उसके अलावा उससे संबंधित कुछ और बढ़िया चीज़ों को आपको बताऊंगा, जैसे उसका सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे न्यूनतम बिंदु। इस तरह से आप हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग कवर कर रहे थे वर्ल्ड मैपिंग को, तो उसके लिए थोड़ा सा महाद्वीपों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे ऊपर जो आपको पहले महाद्वीपों की बात कर लेते हैं। देखिए, ये वाला महाद्वीप देख रहे हैं आप, ये उत्तरी महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है। ठीक है, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं ये उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है। और यहाँ पे आपका अलास्का पड़ जाता है, ये वाला पूरा हिस्सा कनाडा पड़ जाता है, बीच में यूएसए पड़ जाता है, नीचे मैक्सिको वगैरह है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, ये आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैरिबियन कंट्री है, वेस्ट इंडीज वगैरह यहाँ पे हैं। ये जो है ग्रीनलैंड आप देख रहे हैं ना, इसी को हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से लगभग 90% हिस्से पे इसके बर्फ़ जमा हुआ है। हाँ, हालांकि ये है डेनमार्क के अंडर में। ठीक है, तो अभी हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं, तो पहला महाद्वीप जो है आपका कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दूसरा महाद्वीप है दोस्तों दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दोनों बड़े प्लेटें हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरा है यूरोप महाद्वीप, ये पूरा यूरोप के कंट्री हैं। इसके बाद नीचे इसके अफ्रीका महाद्वीप, ये चौथे नंबर का हो गया। पांचवा हो गया आपका एशिया महाद्वीप, और छठा हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, और सातवां हो गया आपका, नीचे साइड आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे देख पा रहे हैं अंटार्कटिका महाद्वीप, ये भी पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है। तो कुल 7 महाद्वीप है, मैंने आपको बता दिया। फिर से देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये कुल हो गए 7 महाद्वीप। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं महासागर कितने हैं। तो देखिए, मेनली है प्रशांत महासागर, लेकिन ये बड़ा होने के कारण, ठीक है, और एक तो पृथ्वी गोल है तो इस साइड भी प्रशांत और इस साइड भी प्रशांत, क्योंकि जब दोनों गोल होकर मिलेंगे तो दोनों साइड आपस में मिल जाएंगे। तो ये दक्षिण दिशा में होने के कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये उत्तर दिशा में होने के कारण उत्तरी प्रशांत महासागर। अलग अलग नहीं है एक ही चीज़। इधर भी वही हाल हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, ये नीचे देख पा रहे हैं, ये न्यूजीलैंड देश है, और ये आपका जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया द्वीप समूह वाला ये सब एरिया है। इधर फिलीपींस वगैरह है। ठीक है, ये आप जापान नीचे देख पा रहे हैं, ये सारा चीज़ कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सारा मैंने आपको बताया हुआ है। ये मेडागास्कर है। ठीक है, ये श्रीलंका है, भारत है। ओके, तो पहला हमने बात किया प्रशांत महासागर। दूसरा जो है आपका, यहाँ से आ जाएंगे तो अटलांटिक महासागर, तो इसमें भी बड़ा होने की वजह से उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागर 2 हो गए। तीसरा आप यहाँ देख सकते हैं हिंद महासागर, 3 हो गया। चौथा आप ऊपर देख सकते हैं आर्कटिक महासागर, एकदम ऊपर साइड में, ये देखिए दिख रहा है आपको, आर्कटिक महासागर चौथे नंबर पे हो गया। और पांचवा हो गया आपका अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, तो बेसिकली अंटार्कटिका को हम महाद्वीप और महासागर दोनों में काउंट करते हैं। नीचे वाले एरिया को हम बोल सकते हैं, क्योंकि भाई है तो बर्फ़ और ढका भी है, तो पानी और ज़मीन दोनों की बात हो जाती है यहाँ पे। तो इस वजह से इस नाम से महासागर और महाद्वीप दोनों हैं। ठीक है, अंटार्कटिका के नाम से महासागर और महाद्वीप दोनों हैं, तो कभी इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। तो एक आपको लोकेशन मिल गया सभी चीज़ों का। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एक एक महाद्वीप के बारे में, जो हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपके लिए स्पेशल नोट्स तैयार करके रखा हूँ। आइए शुरू करते हैं महाद्वीपों के बारे में बात करने, और सबसे पहले बात किया जाता है एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप के बारे में आप जान लीजिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। पूरे विश्व का 30% अकेले किसके एरिया में आता है? ये एशिया महाद्वीप में आता है। चाहे आप जनसंख्या की बात कर लेंगे, चाहे आप क्षेत्रफल की बात कर लेंगे, दोनों ही कंडीशन में एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा है। अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप के उच्चतम बिंदु के बारे में, सबसे उच्चतम बिंदु कौन है? तो वह है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम सुना है आपने ना, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, लेकिन अभी हाल में नया डेटा आया है और उसके अनुसार है 8,850 मीटर, क्योंकि यह एक नया वलित पर्वत है और इसकी ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है, तो 2 मीटर की ऊंचाई में वृद्धि हुई है। 8,850 मीटर राइट आंसर है। ठीक है, यह है नेपाल में। तो ये पूरी के पूरी एशिया महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु है। अगर हम बात करें निम्नतम बिंदु का, मतलब सबसे गहरा स्थल कौन सा है, तो वो है मृत सागर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मृत सागर है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। हमने आपको मैपिंग में बढ़ाया है।
इजराइल के बारे में, ठीक है। तो इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। जब आप भारत से जाते हो आगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हम लास्ट साइड में टर्की से थोड़ा सा नीचे साइड देखेंगे तो वहाँ आपको इजराइल और जॉर्डन मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे है ये, इन दोनों के बीच में मृत सागर है, ठीक है। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊँचा पठार है, ठीक है। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है और ये भी एशिया महाद्वीप में है। अच्छा, अगर हम बात करें उत्तरी जो गोलार्ध है, भाई पृथ्वी को दो गोलार्ध में देखा जाता है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, या पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम गोलार्ध के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे उत्तर जो बिंदु है वह है मिस आर्टी सिस्क्यू, ठीक है। ये रूसी संघ का है, ऊपर रूस है ना, रसिया, ऊपर एक पॉइंट है, वो सबसे उत्तरी पॉइंट है मिस आर्टी सिस्क्यू। और सबसे दक्षिणी में अगर देखेंगे तो पुलाव पनामा, ये इंडोनेशिया में एक छोटा सा द्वीप समूह, ठीक है। पुलाव पनामा ये सबसे दक्षिणी वाला है। सबसे बड़ी नदी अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की, वो है तो यांग टीसी क्यांग, ये बहती है चाइना में। हालांकि चाइना का शोक कहा जाता है हवांगहो नदी को, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो यांग टीसी क्यांग है, और भारत की गंगा। अच्छा, किस देश में जो है सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश की बात करते हैं तो चीन जो है सबसे बड़ा देश है और मालदीव है जो सबसे छोटा देश है, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। इसके बाद अगला है महाद्वीप जो है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, और जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये है। इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप कहा जाता है? अंध महाद्वीप, ठीक है। दोनों गोलार्धों में विस्तार होने वाला एकमात्र महाद्वीप है। इसके अलावा जो भी महाद्वीप है ना, या तो उत्तरी गोलार्ध में है या तो दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में, यूरोप उत्तरी गोलार्ध में, एशिया उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे अंटार्कटिका की दक्षिणी गोलार्ध में, ऑस्ट्रेलिया की दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो दोनों गोलार्धों में विकसित है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। और एशिया की कौन सी थी? यांग टीसी क्यांग, बहती कहाँ थी? चाइना में। नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहाँ पे? मिस्र में, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, मिस्र या इजिप्ट। अच्छा, याद रखिएगा युगांडा को झीलों का देश कहा जाता है। युगांडा जो है ये अफ्रीका में एक देश है, इसको झीलों का देश कहा जाता है। हालांकि झीलों का शहर या झीलों का देश एक और बोला जाता है, वो आपको फिनलैंड को भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसको भी याद रखिएगा, युगांडा भी याद रखिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह की क्वालिटी हमें कई जगह पे मिलती है और उसको कई उपनाम होते हैं। तो अगर युगांडा का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो वो ऐसे कंडीशन में दोनों ऑप्शन आपके सामने वो नहीं देगा। अच्छा, एक बात और है, देखिए यहाँ पे सहारा का मरुस्थल है, आप जानते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका में है ना सहारा का मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर हम बात करें सर्वोच्च बिंदु की, मतलब सर्वोच्च शिखर कौन सा है और निम्नतम बिंदु कौन सा है, तो सर्वोच्च शिखर है किलिमंजारो। किलिमंजारो एक मृत ज्वालामुखी है, मैंने आपको बताया हूँ, हैं, और ये तंजानिया में है, ठीक है। ज्वालामुखी वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उसको एक बार देखिए, किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो आपका तंजानिया देश में है, अफ्रीका में, ये सबसे सर्वोच्च बिंदु है। अगर हम निम्नतम बिंदु की बात करेंगे तो असाई झील, ये जिबूती में पड़ता है, जिबूती भी देश है वहाँ का, असाई झील। और एशिया में कहाँ पड़ता था? तो मृत सागर, जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में था। यहाँ का सबसे ज़्यादा बड़ा देश जनसंख्या में तो वो है सूडान, और सबसे छोटा मेओटा, ठीक है। मेओटा सबसे छोटा, सूडान सबसे बड़ा। और जब हम एशिया की बात किए थे तो चीन सबसे बड़ा और मालदीव सबसे छोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसके बारे में कि ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ की सबसे उच्चतम बिंदु है माउंट मैकिनले, अलास्का के पास पड़ता है, ठीक है, माउंट मैकिनले, देनाली भी बोला जाता है इसको। और निम्नतम बिंदु जो है मृत घाटी है। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जब यहाँ पढ़ा एशिया में पढ़ा, तो वहाँ पे जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में था वो मृत सागर था, वो मृत सागर था। लेकिन जब हम अमेरिका में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे मृत घाटी है, मतलब डेथ वैली जिसको बोलते हैं। तो मृत सागर और मृत घाटी दोनों दो लोकेशन पे है, इसलिए आप इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। ये यूएसए के कैलिफोर्निया में है मृत घाटी, ठीक है। और यहाँ पे एक झील भी है, जैसे सुपीरियर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पे है? वो उत्तरी अमेरिका में है, सुपीरियर झील। और मिसौरी जो है इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। जैसे नील नदी अफ्रीका की थी और एशिया की यांग टीसी क्यांग थी, उसी तरह
से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसौरी। सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा। और सबसे छोटा तो सेंट पीरे। सबसे बड़ा कनाडा, सबसे छोटा सेंट पीरे। ग्रेट लेक्स जो है दोस्तों, ग्रेट लेक्स मतलब कि कई यहाँ पे कई सारे झीलें हैं, उनका समूह है और सभी की सभी मीठे पानी के। जैसे सुपीरियर तो सबसे बड़ी है, फिर मिशिगन है, फिर ह्यूरॉन है, फिर ईरी है और ओंटेरियो है। ये पांचों के पांचों जो हैं ये मीठे पानी की झील है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको मैपिंग में पढ़ाऊँगा कि इनका लोकेशन क्या है, ठीक है, इनके लोकेशन को सेट करने के लिए आता है। तो अभी आप याद रखिए कि ग्रेट लेक्स का समूह जो है वो यहीं उत्तरी अमेरिका में है। इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी में से भी आती है। सबसे मतलब लंबी प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी, चौड़ाई की दृष्टि से, ठीक है। अदरवाइज लंबी अगर विश्व की बात करेंगे तो नील नदी है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका में हो गया। इसका जो उच्चतम बिंदु है ये एकांकागुआ की पहाड़ी यहाँ पे, ठीक है, अर्जेंटीना में वहाँ पे है। और सबसे निम्नतम बिंदु है वाल्डेस पेनिन एकदम नीचे साइड में है वाल्डेस पेनिन, ठीक है। और यहीं पे जो है एनाकोंडा पाए जाते हैं। यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एनाकोंडा पाया जाता है। जो एनाकोंडा हम लोग मूवी देखते हैं ना, एनाकोंडा, ठीक है, तो वो एकमात्र महाद्वीप है जहाँ पे एनाकोंडा मिलता है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में मैंने बताना भूल गया था दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, ये उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल पास में है, ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल देखिए, एक है बरमूडा ट्रिकोड, एक है बरमूडा ट्रायंगल। तो मैं आगे आपको डिटेल्स इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है, आप परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर हम सबसे बड़े देश के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील और सबसे छोटा देश है फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। ब्राज़ील सबसे बड़ा है और फॉकलैंड द्वीप जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अंटार्कटिका के बारे में, ठीक है। अंटार्कटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका है और हमेशा ढका भी रहता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। उच्चतम बिंदु यहाँ की है विशन मासिफी, ये वहाँ का एक पर्वत है विशन मासिफी। और निम्नतम बिंदु है बेटल स्ट्रेच नाम है, ठीक है, वो निम्नतम बिंदु है। तो यहाँ के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है। हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ भारत ने 3 रिसर्च सेंटर बना रखे हैं। सबसे पहला रिसर्च सेंटर का नाम था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में भारत ने बनाया था दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद मैत्री की स्थापना हुई 1989 में। दक्षिण गंगोत्री के बाद मैत्री, पहले गंगोत्री फिर मैत्री, और 2012 में फिर से एक बना रिसर्च सेंटर, उसका नाम है भारती, ठीक है। इस तीनों का नाम याद रखिए। और इसके बाद यूरोप है, यूरोप विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे उच्चतम बिंदु है एल्बुर्ज जो पर्वत है वो बिल्कुल रूस और यूरोप के बॉर्डर पे पड़ता है, तो ये यूरोप में ही है। और निम्नतम बिंदु जो है ये कैस्पियन सागर यहाँ का निम्नतम बिंदु है। मैंने बताया था कैरिबियन सागर जो है वो आपके अमेरिका के पास है, बिल्कुल जहाँ पे आपकी मैक्सिको की खाड़ी है, जहाँ पे क्यूबा है, वेस्ट इंडीज है, जमैका है, जिसकी राजधानी किंगस्टन उन्होंने पढ़ा था, वो वहाँ पे है आपका कैरिबियन कंट्री। और कैरिबियन सागर भी वहीं पे है और कैस्पियन सागर ये आपकी यूरोप में आता है, ठीक है। डेन्यूब यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा देखिए, अंटार्कटिका में कोई नदी वाली बात तो है नहीं कि पूरी तरह से वो जब बर्फ से ढका है तो वहाँ नदी का कोई अस्तित्व तो है नहीं। तो डेन्यूब एक ऐसी नदी यूरोप की जो 8 देशों से गुजरती है और इतने ज़्यादा देशों से गुजरने वाली एकमात्र नदी है विश्व की, वो कौन सी है? डेन्यूब। कई बार आप पढ़ेंगे कि डेन्यूब नदी के किनारे बहुत सारे शहर बसे हैं, तो मैं उनका लिस्ट भी आपको बना के दूंगा और ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश है रूस और सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। आखिरी देखिए, आखिरी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ये विश्व का 7वां महाद्वीप है, आखिरी है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी है मर्रे। एक्चुअली मर्रे और डार्लिंग 2 नदियाँ हैं, मर्रे डार्लिंग पूरा नाम है उनका। तो मर्रे याद रखिए आप, यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। सबसे उच्चतम बिंदु है कोशिश्कू ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत का नाम है कोशिश्कू। और सबसे न्यूनतम है आयर झील, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो देश है, सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया खुद ही, और सबसे छोटा नौरू, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा देश है, मतलब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में था और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिली होंगी, वो सारी चीज़ें आप करंट में याद रखा करिए। और हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें नॉलेज भी बढ़ाना, हमें अपना ज्ञान भी बढ़ाना है और औरों से बेहतर भी बनना है। पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम पास कर दें। पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि आप कहीं भी अगर आप अपने समाज सोसाइटी में बात करेंगे तो 4 लोग आपको सुनने वाले होंगे और कोई किसी व्यक्ति को तभी सुनता है जब उसके पास ज्ञान का भंडार होता है।
ठीक है। तो आपके पास भी ज्ञान का भंडार होगा। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे समाहित होती है, अचानक से नहीं मिल जाता। कंप्यूटर नहीं है कि तुरंत लगा के रात भर में क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ज्ञान धीरे धीरे मिलता है और रस रस के वो आपके जीवन को साकार करता जाता है। तो मेहनत से पढ़ाई करिए, सारी दुआएं मेरे साथ हैं, मतलब मेरी दुआएं आपके साथ हैं, सॉरी, ठीक है, सारी दुआएं आपके साथ हैं। और बढ़िया से पढ़ाई करिए। इसी तरह मैं आपको अच्छे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कराते जाऊंगा। आप बस मेहनत से पढ़ाई करते जाइए और ध्यान देते जाइए। आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, कहीं ट्यूशन ले रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, बिल्कुल आप वहाँ करते रहिए। साथ ही साथ अगर आप इस चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ये आपको बेहतर बनाएगा, ठीक है। और यदि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि कोचिंग वाले, इंस्टीट्यूशन वाले कहाँ फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो सब मैं आपको बताते जा रहा हूँ। और अगर वीडियो पे ऐड आता है दोस्तों तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, आधा अधूरा मत देखा करिए। इतना ही निवेदन है मेरा। इसके अलावा मैं कहूँगा आपसे कि आप वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।